हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के 11 जून को पूछे गए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट की और सेकेंड शिफ्ट की भी वीडियो डाल रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अक्सर आप सब लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में थारू जनजाति कहाँ रहती है? इसका आंसर है उत्तराखंड में। भारत में थारू जनजाति मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में रहती है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, लेखक माइकल मधुसूदन दत्त की किस रचना में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी दी गई है? इसका आंसर है द कैप्टिव लेडी में। माइकल मधुसूदन दत्त, जिन्हें आधुनिक बंगाली कविता के जनक भी माना जाता है, ने 1850 के दशक में मद्रास में रहते हुए द कैप्टिव लेडी लिखी थी। इस कविता में राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही एक और कविता भी लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंदर बरदाई के द्वारा लिखी गई है। उनसे भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसके अलावा एसजी एनालिटिक्स को भी लगातार तीसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है अभिजीत बनर्जी। ये किताब अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी का कोरल एक शोध केंद्र है? इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। कोरल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का एक शोध केंद्र है। इसका पूरा नाम महासागर नदी वायुमंडल और भूमि विज्ञान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर है Ctrl+S। कुछ दिनों पहले ही क्वेश्चन में पूछे गए थे एमएस पावर पॉइंट में सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, तभी मैंने बता दिया था। सभी चीज़ों में सेव करने के लिए Ctrl+S का ही यूज़ होता है, चाहे वो MS वर्ड हो या फिर एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मामला 99वें संविधान संशोधन से संबंधित है? इसका आंसर है NJAC। इसका पूरा नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। 99वां संविधान संशोधन, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से संबंधित माना जाता है, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए लाया गया था। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर है पंजाब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को बढ़ावा देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51D। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार से डैश की दूरी तक फैला हुआ है। इसका आंसर है 12 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का सूत्र क्या है? इसका आंसर है D = m/v। यहाँ D डेंसिटी है, m मास है, v वॉल्यूम है। घनत्व का SI मात्रक kg/m³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस से पहले INA इंडियन नेशनल आर्मी के प्राचार्य कौन थे? इसका आंसर है मोहन सेन। INA का गठन एक भारतीय सैन्य सैनिक मोहन सेन ने किया था। मोहन सेन के नेतृत्व में INA का गठन 1942 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में जर्मनी से जापानी नियंत्रित सिंगापुर में आकर INA का नेतृत्व किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार और INA की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के गठन द्वारा क्या संशोधित नहीं किया गया है? इसका आंसर है सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय सिविल सेवाओं को किस चार्टर अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधायी निकायों में
गैर अधिकारियों के प्रतिनिधियों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट या आदेश जारी कर सकते हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है, हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा चाय बागान किस देश में है? इसका आंसर है भारत में। असम भारत में सबसे बड़ा चाय बागान है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक के समय में कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही दिया गया है? इसका आंसर है रैम अस्थायी और रोम स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश का औसत स्कोर कितने के बीच था? इसका आंसर है 65 से 77 के बीच। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर 2020-21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया है। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्यवाही में हुई प्रगति के कारण इसमें सुधार हुआ है। इस इंडेक्स के अनुसार प्रथम स्थान पर उत्तराखंड और केरल थी। इन दोनों राज्यों का स्कोर था 79। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का स्कोर था 78। तीसरे स्थान पर गोवा का स्कोर था 77। इस साल के सूचकांक में बिहार 57, झारखंड 62 और नागालैंड 63 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली थे। तो ये जो राज्यों की रैंकिंग है, इन्हें याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही SDG इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, इसे भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसका आंसर होगा नीति आयोग। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा हर साल जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर है अनुप्रयोगों, सिस्टम सेटिंग्स और सूचनाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए। टास्क बार स्क्रीन के नीचे या कभी कभी शीर्ष पर भी स्थित एक बार होता है, जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों, सिस्टम सेटिंग्स और सूचनाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या हैं? इसका आंसर है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यास को 2024 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका आंसर है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल उपन्यास को 2024 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके लेखक हैं सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे की अन्य कृतियाँ हैं द वेस्टर्न विंड्स, डियर थीफ, द शेपलेस अनीस, अ ईयर ऑफ नॉट स्लीपिंग, द वाइडरनेस और ऑल इट्स सॉन्ग। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनसे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाएँ, इससे भी इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके पेट में एसिड की मात्रा को कम करके सीने की जलन और अपच से राहत दिलाती है? इसका आंसर है एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों को भारत में अधिक व्यापार क्यों मिला? इसका आंसर है पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की और स्थानीय शासकों के साथ व्यापारिक समझौते किए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में वर्षा की उत्तराधिकार क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण। इनमें से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। इसका आंसर है यमुना। सहाना-ए-मंडी किसने स्थापित की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। सहाना-ए-मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के तहत एक उच्च अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासलीला नृत्य के दौरान किसकी भक्ति का प्रदर्शन होता है? इसका आंसर है भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 तक भारत के सीमेंट क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? इसका आंसर है 4 से 5%। आज की एनालिसिस वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उन्हें भी आप सब ध्यान से सुनिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट भी अब हो रहे हैं। तो वीडियो को बहुत ही आप सब ध्यान से देखिएगा और अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की और भी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।